तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़का कह रहा होता है कि ये मेरी गलती है, मेरे चक्कर में वो इस चीज़ में जो इन्वॉल्व हो गया और मेरी मॉम जो है वो उसे जो है वो ये मेरे साइड से हटाना चाहती है और वो मुझे फोर्स कर रही है कि मैं टांग जंग से शादी कर लूँ। और वो जो है वो अपना इस मैटर में मेरा तो ओपिनियन भी नहीं पूछना चाहती। और ये सुन के जो क्विंग है एकदम ही शौक होता है वक्त टैंग जियांग और मन में कह रहा होता है अगर ये मेरी जो सिस्टर है उसका लवर नहीं होता तो अभी तक तो मैंने उसको बहुत पीटा होता। और उसके बाद वो लड़का अपने जितनी भी सामान होता है उसे निकालने लगता है। वो कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए हो? एक मिनट रुको, मैं जो हूँ अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसे ना पैक कर लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से पक्का जाएंगे। और क्विंग कहता है अरे रुको एक मिनट। और क्विंग उसे कहता है मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं तुम्हारी मदर के लिए आया हूँ, मैं जो हूँ उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो लड़का कहता है कि इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं है, वो बिल्कुल ही कुछ सुनना भी नहीं चाहती और मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो तुम जैसे पर्सन को बिल्कुल भी पसंद भी करेगी। और क्विंग कहता है अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बार ट्राई भी नहीं कर सकता, मुझ पे ना तुम्हें बस एक बार ट्रस्ट करना है, बस तुम इस चीज़ को श्योर करो वो जो एक्सपर्ट सिंह वी है वो जो है मेरे प्लान को ख़राब ना कर दे, तुम जो हो वो बाकी की चीज़ें मुझ पे छोड़ सकते हो। और उसके बाद वो लड़का कहने लगता है ग्रैनी वी, वैसे ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं जो हूँ उन्हें यहाँ पे लॉक करके रखूँ, पर मैं ऐसे करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और कोई कहता है आखिर तुम ऐसा कुछ क्यों ना करो ताकि वो जो है यहाँ पे आ जाए और उसके बाद तुम कुछ ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि तुमने सुसाइड कर लिया है और यहाँ पे एक केओस मचाओ जिससे वो तुम्हें देखने के लिए ज़रूर आएगी और कम से कम उसे 30 मिनट के लिए अपने पास रखना, क्या वो ये ठीक होगा? और वो लड़का कहता है बिल्कुल ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि मैं जो हूँ वो उससे मिल सकता हूँ, और वैसे भी तुम तो मुझे इसके लिए ना एक रात के लिए भी पूछोगे तब भी मैं मान जाऊँगा। और क्विन मन में सोच रहा होता है हाँ आखिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है और इसकी फैमिली के साथ। और उसके बाद में क्वीन को दिखाया जाता है वो फिर से जो है वो बाहर आ जाता है और वो उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है वाटर का, और वो अंदर देखता है कोई नहा रहा होता है और कोई मुझे देख के कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। और वहाँ से एक लड़की निकलती है और शायद वो उसी लड़की की लड़का जो है उसकी बहन होगी। और वो लड़की देखती है कि सामने में क्विंग बैठा होता है और वो भी एकदम मास्क पहन के डरावने से लुक में, पर वो लड़की जो है वो बड़ी अजीब होती है और वो उसे देख के अजीब सी शक्ल बनाने लगती है। और क्विंग डरता हुआ कह रहा होता है हाँ ये तो इसने तो एक बार चिल्लाया भी नहीं मुझे देखने के बाद, आखिर इस फैमिली के साथ क्या दिक्कत है? और तभी वो लड़की क्विंग के पास आती है और क्विंग के ऊपर चढ़ने लगती है और वो कहती है क्विंग के मास्क पे मारते हुए कि क्या तुम जो हो वो नई लड़की हो जिसे ली फैमिली ने मेरे लिए भेजा है, आखिर इस मास्क के साथ दिक्कत क्या है? और क्विंग मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी अभी मैं ऐसे ट्रीटेड होने वाला हूँ जैसे कि मैं कोई ह्यूमन टॉय हूँ। और उसके बाद वो लड़की क्विंग का मास्क हटाने लगती है और वो कहती है ये मास्क, और उसके बाद वो उसे किस कर लेते हैं। वो कहती है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद क्विंग जो है उस लड़की को एक जोरदार हेडबट देता है और वो लड़की तो बेचारी उसकी तो हालत ख़राब हो गई होती है, उसका सर फूट गया होता है। और क्विंग कहता है कि क्या अब तुम्हें ये पसंद आया? और लड़की तो एकदम ही बेहोश हो गई होती है। उसको ना क्विंग को दिखाया जाता है वो एक ट्री के ब्रांच पे जो है वो बैठा होता है और फिर हमें वो जो लड़का होता है उसकी मदर को दिखाया जाता है जो कि मेयर भी है। वहाँ पर वो जो आंट होती है वो भी होती है बूढ़ी सी। और तभी वहाँ पर एक मेड आती है, वो कहती है मैडम और ग्रैनी यंग मास्टर जो है उन्होंने सुसाइड को अटैम्प्ट कर लिया है। तभी उसकी मॉम कहती है हाँ कितना बड़ा नॉनसेंस है वो, उसको क्या शर्म नहीं आई ये करते हुए? और वो जो ग्रैनी होती है वो कहने लगती है मैडम प्लीज़ आप शांत हो जाइए, यंग मास्टर जो हैं वो अभी भी यंग है तो उनके पास इतना सेंस नहीं है, मैं जाके चेक करती हूँ और उसको देखती हूँ कि आखिर वो क्या हुआ। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पर बैठी होती है उसकी मॉम और क्विंग उसको देख रहा होता है। और तभी वो अंदर की तरफ आने लगता है और उसकी मॉम भी इस चीज़ को नोटिस कर लेती है और वो कहती है कि कौन है। और तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से क्विंग निकलता है मास्क पहनते हुए और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम जो है यहाँ से जल्दी से चले जाओ ताकि मैं जो हूँ फिर प्रिटेंड कर पाऊंगी कि तुम जो है वो मेरे सामने कभी आए ही नहीं। और क्विंग जो है वो उनके सामने आता है और फिर बैठ जाता है। वो कहता है अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो आखिर मैं इतनी आसानी से कैसे जा सकता हूँ? और तभी वो कहने लगती हैं हाँ तुम जो है देख के लगता है कि तुम्हें एकदम जाने पहचान से लग रहे हो, और वैसे भी तुम जो हो वो अपने मास्क के पीछे में छुपे हुए हो, वैसे भी तुम मेरे लिए ट्रबल खड़ी भी क्या कर सकते हो, क्या तुम चूसियाओ हो? और उसके बाद क्विंग कहने लगता है जो स्मार्ट पीपल है उनसे बात करना बहुत ही ज़्यादा ट्रबल को कम करता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो अपने सन की शादी जो चूसियाओ है उससे कर दो, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? और वो लेडी कहने लगती है चूसियाओ, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे जो सन है उसे मैरी करने के लिए सूटेबल भी है? और वैसे भी उसकी यदि मैं फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो वो जो ब्रैट है वो तो बिल्कुल भी मेरे लायक ही नहीं है, और वैसे भी उनको तो मेरे सामने भी नहीं आना चाहिए। और तभी जो क्विंग है अपना मास्क हटाता है
वो लेडी कहने लगती है, चू क्वीन, तुम तो चू सियाओ के ब्रदर हो, मैंने सही कहा ना। और वो एकदम ही हंसते हुए कहने लगती है, लगता है कि चू सियाओ वो जो बास्टर्ड है वो अभी तक मरी नहीं है, और वो जो मैंग जो है उसके पास इतना करेज है कि उसने मैंने जो उसको ऑर्डर दिया था उसने उसको पूरा नहीं किया। और क्वीन कहने लगता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंग जियाओ जो है उसने मेरी जो सिस्टर है उसको जाने नहीं दिया था, पर मैं जो हूँ उसको कैसे भी ले आया और मैंने उसे कैसे भी ढूंढ लिया था। वैसे भी जब तुम उसे ढूंढ लोगी ना तो तुम उसे बहुत ही ज़्यादा जो है पनिशमेंट देना। जो वो लड़का होता है उसकी मम्मी वो कहने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे ही पीपल को मेरे ही हाथ से मरवाना चाहते हो। और कोई कहने लगता है, हाँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तो बस यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछने के लिए आया हूँ, और मैं तो जानता हूँ कि आप एक ब्रॉड माइंडेड जो है वो पीपल हैं, तो क्यों ना आप मेरी सिस्टर को जाने दो। और वो लेडी कहने लगती है, तुम मुझे धमकाना चाहते हो, तुम जो वो सिर्फ तीसरे लेवल पे हो वैंग चुएन के, और तुम्हारे पास बुलेट भी वैंग चुएन की जो है वो थर्ड लेवल पे है, और तुम क्या अपने आप को इनविजिबल समझने लगे हो। और क्विंग तभी जो है वो डरता हुआ खड़ा होता है, अपने गन उठा लेता है और उनकी तरफ कर देता है, और तभी वो जो है उस गन को जैसे शूट करने वाला होता है, पर वो लेडी एकदम स्पीड में उछलते हुए उसके ऊपर आ जाती है, और वो क्विंग कहने लगता है तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और वो लेडी होती है उसको बहुत ही ज़्यादा जोर से किक मारती है, और क्विंग की तो एकदम हालत ख़राब हो गई होती है और उसकी तो चीखें निकल रही होती हैं, और हमें दिखाया जाता है उसके मुंह से जो है वो खून निकल रहा होता है। क्विंग मन में सोच रहा होता है, ये तो एक सिंग ली है ना, ये तो सिविल ऑफिशियल है, आखिर ये जो है वो मार्शल आर्ट को कैसे जानती है, और इसकी स्ट्रेंथ ये तो बाकी के जो टॉप 10 मास्टर्स हैं उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। और तभी वो लेडी अपने चश्मे को निकालने लगती है, और वो उस गन को अपने पास उठा लेती है, और वो कहती है, क्या तुम जो है अभी भी इस ब्रोकन गन से मुझे मारना चाहते हो और अपने सिस्टर को सेव करना चाहते हो। और क्विंग बैठ जाता है, वो कहता है, मैं थोड़ा सा केयरलेस था, पर कौन जीतेगा और कौन उसे चुराएगा ये तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, चलो क्यों ना हम जो है इस चीज़ को बात करके निपटारा कर लें। और वो लेडी कहने लगती है, क्या तुम्हारे जो पास है वो और भी कार्ड छुपे हुए हैं, चलो जल्दी से मुझे दिखाओ और ज़्यादा ऑनेस्ट बनो, मैंने जो है इतना एक्सीलेंट यंग मैन इतने सालों में कभी नहीं देखा। अगर तुम्हारी फैमिली जो है वो आधी भी टैंग फैमिली के बैकग्राउंड के बराबर होती तो मैं जो टावर है उसकी शादी तुम्हारी बहन से कर देता, है ना, मैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ। और तभी वो कुछ नोटिस करती है लेडी, और वो जो बुलेट होता है उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, और लेडी कहने लगती है, ये एक यूनिक बुलेट है और वो भी गोंग फैमिली का। और वो कहती है, क्या तुम जो हो वो सीक्रेट सन हो गोंग फैमिली के। और कोई कहता है, नहीं मैं गोंग फैमिली का सीक्रेट सन नहीं हूँ, पर मेरी इंगेजमेंट हुई है गोंग फैमिली में। और ये सुन के वो लेडी कहने लगती है, हाँ आखिर तुम इसे प्रूव कैसे कर सकते हो। और कोई कहता है, तुम्हें जो है वो मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और तुमने तो ये कहा था ना अभी कि यदि मैं आधा भी टैंक फैमिली के बैकग्राउंड जितना हुआ तो तुम जो है वो शादी करने के लिए एग्री हो जाओगी। और क्विंग जो है वो कहता है, क्या ये इनफ है। और वो जो रोल होता है मतलब जिसमें सर्टिफिकेट होता है, वैसे तो उसने फाड़ दिया होता है, वो आगे कर देता है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है, वो तो सही था कि जो गोंग यूई है उसने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट एक बार और दे दिया था फिक्स करने के बाद। और तभी वो लेडी उसको देख के वो पढ़ने लगती है और एकदम ही शौक होती है, और वो कहती है, चू एनलैन, क्या तुम जो है वो ग्रैंडसन हो मिसिस चू के। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। और क्विंग कहता है, हाँ बिल्कुल सही, और मेरी जो सिस्टर है वो चू एनलैन की ग्रैंड डॉटर है, तो क्या आप तुम्हारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या पूरी नहीं हुई। और ये सुन के वो लेडी कहने लगती है, पर जो रूट्स है चू फैमिली की, मुझे लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें यहाँ से भगा दिया है, और तुम्हारी जो फैमिली है वो जिनमिन में आके रह रही है। तुम्हारी मदर को मुझे लगता है कि फैमिली से जो निकाल दिया गया होगा। और वो कहने लगती है कि ये एक्सप्लेन करता है कि वो इतने टाइम से जिनमिन में तुम्हारी मदर छुपी हुई क्यों है, और यहाँ पे जो है वो अपनी मैरिज को कैसे भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी वो लोग जो है तुम्हारी मैरिज गोंग फैमिली से इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारे लिए वो लोग सोच रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ एक ट्रैश हो। और क्योंकि ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और क्यों कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम जो है अब चू फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती, अब तुम्हें जो है वो भूल जाना चाहिए इन सब सारी चीज़ों को। और तुमने जो मैरिज के बारे में कहा था, चलो अब उसके बारे में बात करते हैं, और मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं बात करने के लिए। और वो लेडी उस स्कूल को फेंकते हुए कहती है, आखिर अब किस बारे में बात करना चाहते हो। और क्विंग उस स्कूल को पकड़ लेता है और उसको फाड़ते हुए कहता है, मेरे लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल ही यूज़लेस है। और वो लेडी जो है वो तुरंत ही क्विंग के पास आ जाती है और वो कहती है, तुम में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, पर तुम जानते भी हो उस 3 वर्ड चू एंड लैन क्या रिप्रेजेंट करता है। और तभी क्विंग कहने लगता है, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, और वैसे भी ऐसा कुछ तो है नहीं कि वो जो 3 वर्ड है वो मेरी मदद करेंगे मैं रात में ताकि उससे पीसफुली सो पाऊँ। और वो लेडी कहती है, मैं तुमसे इतना टाइम से जो है वो प्यार से बात कर रही थी क्योंकि तुम जो वो चू एंड लैन के ग्रैंडसन हो, पर
तुम जानते हो कि मैं गोवन फैमिली के जो हेड है उसको एक बार थप्पड़ मार चुकी हूँ और उसने तो मुझे कर भी नहीं पाई कुछ। और चू एन लैन जो है वो बस एक ही सीनियर है जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ। और क्विंग उस लेडी को बहुत ही ज़्यादा शौक से देख रहा होता है और उस पर बहुत ज़्यादा शक कर रहा होता है। और तभी वो लेडी कहने लगती है, हाँ तुम्हें मुझे बिलीव नहीं है, आखिर तुम जो है वो जानते ही क्या हो, उनकी जो फैमिली है उनकी पावर क्या है, और वो जो है वो हमारी कंपेनियंस में से एक है। अगर तुम इस चीज़ को फिगर आउट कर लेते तो तुम बहुत कुछ जान सकते थे। और तभी क्विंग कहने लगता है, हाँ सिंग ली जो है वो एम्प्रेस की कंपेनियन है, पर आखिर वो ऐसे स्टेट में कैसे आ सकती है। तभी वहाँ पे वो जो ओल्ड लेडी होती है, मतलब वो ग्रैंड माँ, वो आती है और वो उसके पास जो लेडी होती है उसके पास बैठ जाती है और कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये जो सर्वेंट है वो लेट हो गई और जो मिस्ट्रेस है वो आप मुझे पनिश कर सकते हैं। और वो कहने लगती है, आंट वे ये तुम्हारी गलती नहीं है, प्लीज़ अब आप खड़े हो जाओ। और उसके बाद वो लेडी कहने लगती है क्विंग से, चलो फिर हमने बहुत ज़्यादा खेल लिया और बहुत टाइम के लिए, अब इस चीज़ को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। और वो क्विंग की तरफ अपने पावर को रिलीज़ करने लगती है और कहती है, और आखिरी कोई विश। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर ये जो लेडी है वो क्विंग का क्या हाल करेगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।